हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्योर रोलिंग मोशन के बारे में। पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है हमारा जो प्योर रोलिंग है वो फ्रिक्शन के लिए ये गाना गाता है एक्चुअल में। है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे भैया आप यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाने आए हो कि ये गाने के बारे में बताने आए हो, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। तो यार मैं एक्चुअल में यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने आया हूँ और इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्योर रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन के लिए वो गाना क्यों गा रहा होता है। तो देखिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं हम। हमारा टॉपिक क्या है? प्योर रोलिंग मोशन। अब अभी के लिए आप इस प्योर वर्ड को भूल जाइए, हमें पहले ये समझना है कि एक्चुअल में रोलिंग मोशन क्या होता है। तो अभी आप सभी को स्क्रीन पर एक बॉल का मोशन दिखेगा, उसे आप देखिए, फिर मैं आप सभी को रोलिंग मोशन को जो है एक्सप्लेन करता हूं। तो आई होप सो आप सभी ने वीडियो देख लिया होगा। अब उस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो बॉल है वो एक तो आगे भी बढ़ रही है प्लस एक्चुअल में वो जो है रोल होते हुए भी जा रही है। इसका मतलब क्या? रोटेट होते हुए भी जा रही है। इसका मतलब उसका मोशन कुछ ऐसा है कि वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है क्योंकि वो आगे बढ़ रही है, और उसके साथ साथ वो जो है रोटेशन मोशन भी कर रही है। और उसका मोशन जो है एक्चुअल में मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है। मीन्स देखिए, ये उस बॉल का थोड़ा सा जूम इन करके हमने डायग्राम बनाया है। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में हमने क्या किया है, हमने ये बताया है कि एक तो उसके पास आगे बढ़ने वाली एक लीनियर वेलोसिटी v है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ये क्योंकि रोटेट भी हो रहा है तो हमने मान लिया कि किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए, इसका जो ओवरऑल मोशन है वो हमने ये देखा कि वो ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन है, और इसी मोशन को हम जो है क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन कहते हैं। तो आई होप सो रोलिंग मोशन क्या होता है वो चीज क्लियर होगी। मींस मेरे पास एक अगर रिजिड बॉडी है, वो आगे भी बढ़ रही है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, प्लस रोटेट भी कर रही है और इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे कि वो जो रिजिड बॉडी है वो एक प्रकार का क्या कर रही है? रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये चीज आई होप सो क्लियर होगी कि रोलिंग मोशन किसे कहते हैं हम एक्चुअल में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है। अब देखिए, उसके पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो देखिए यहां पर अगर मैं कुछ 4 पॉइंट्स को कंसीडर कर लूं, यहां पर मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं ये कुछ। ठीक है, मैंने लास्ट एक शॉर्ट वीडियो है, अगर नहीं देखी होगी तो इसको पॉज करके देख कर आ जाइए, तो ये पॉइंट मेरा जो है आप सभी को समझ आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जिस वेलोसिटी से ये सेंटर ऑफ मास चल रही है ना गुरु, उसी वेलोसिटी से ये सारे पॉइंट जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी भी आगे की तरफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v होगी, इसकी भी आगे की तरफ v होगी, इसकी भी आगे की तरफ v होगी, और इसकी भी आगे की तरफ v होगी। तो आई होप सो ये चीज क्लियर है। लास्ट लेक्चर देखे होगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। अब देखिए, इसमें एक और चीज यहां पर आती है कि देखिए, हमने ये देखा कि ये जो बॉल है वो रोटेट भी कर रही है विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका मतलब ये इंडिकेशन देता है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना इस बॉल पर, वो इस आर रेडियस के सर्कल में जो है ना रोटेशन मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो इस आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो हमें ये पता है कि एक पॉइंट पर हम जो है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये पॉइंट है जो कि इस सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट मार दूंगा, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा चीज जो है दिखाई नहीं देगा, बट समझ जाइए आप। देखिए मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट अगर ड्रॉ किया तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, और उसकी वैल्यू हमें पता है, इसको बी डैश मान लिया मैंने। उसकी वेलोसिटी हमें पता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा आर होती है। तो
यहाँ पर एक तो v है और उसके साथ साथ ओमेगा आर भी है, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट का, जो कि सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। वैसे ही इस पॉइंट का जो है नीचे की तरफ आएगा, टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा यहाँ पर उसका ओमेगा आर, इस पॉइंट का यहाँ पर ओमेगा आर और इस पॉइंट का यहाँ पर ओमेगा आर। आई होप सो ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमने सिर्फ रोलिंग मोशन देखा है, अभी हमें प्योर रोलिंग मोशन की बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इस बॉल को मैंने इस बड़े पिक्चर में दिखाया, तो अभी मैं इस एक्चुअल बॉल को आप थोड़ा सा जूम इन कीजिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा क्लोज आइए इसके। देखिए यहां पर हमने ये देखा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, मींस हमने ये देखा कि यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी v है और पीछे की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर है। हाँ भैया ये चीज तो हमने देखी है, यहाँ पर डायग्राम में आपने हमें दर्शा दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या है, इसके पास दो कंपोनेंट है, एक तो v है एक ओमेगा आर है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो कि सरफेस के एक्चुअल में कांटेक्ट में है, वो अगर रेस्ट पर होना चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि वो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो रेस्ट पर रहे, तो ये चीज तो क्लियर है कि v होना चाहिए बराबर ओमेगा आर के, क्योंकि v और ओमेगा आर अगर जो है इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है बॉल की वो ना आगे मूव करेगी ना पीछे मूव करेगी। तो अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट आपको दिख रही है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है और टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाती है, तो ये पॉइंट रेस्ट पर आ जाएगा। और इसी चीज को, इसी कंडीशन को, इस बॉडी के हम जो है क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग कहते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल दूंगा कि अगर ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर है, वो अगर रेस्ट पर है एक्चुअल में, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये जो बॉडी जो है ना वो क्या कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। अब देखिए यहां पर ये चीज तो आपने समझ ली कि प्योर रोलिंग कब होती है, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है एक दूसरे को इक्वेट कर जाए, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। बट आपने भैया थोड़ी देर पहले हमें ये बोला कि ये जो हमारी रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन है, वो गाना गा रही होती है फ्रिक्शन के लिए, तो वो क्या चीज थी, समझाता हूं। देखिए अभी तो हमने ये देखा कि ये दोनों जब इक्वल है तब तो कैंसिल कर देंगे और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है बॉल की रेस्ट पर आ जाएगी। हाँ भैया ये तो आपने समझा दिया है। बट अब यहां पर देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, या तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मेरी v जो है वो बड़ी है ओमेगा आर से, या तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ओमेगा आर बड़ा है v से। यही दो सिचुएशन हो सकती है कि भैया ये वाली वैल्यू डोमिनेट कर जाए, तो ये पॉइंट को ये क्या करेगा, अगर ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है तो वो आगे मूव कराने की कोशिश करेगा। और दूसरा सिचुएशन क्या है, ओमेगा आर बड़ा हो जाए v से, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ओमेगा आर क्योंकि डोमिनेट कर रहा है तो वो उसको पीछे लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो ठीक है भैया, ये आपने बता दिया कि ये दोनों सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि रोलिंग, प्योर रोलिंग कब कहलाएगी, जब v बराबर ओमेगा आर होगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर ऑकर कर जाती है मतलब वो प्योर रोलिंग नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू डोमिनेट करेगी तो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर नहीं रहेगा। रेस्ट पर नहीं रहेगा तो मैं ये नहीं बोल सकता गुरु की ये जो बॉल है वो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। मैं सिर्फ ये बोल पाऊंगा कि वो रोलिंग मोशन कर रही है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन है तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये प्योर रोलिंग जो है वो बोलेगा फ्रिक्शन भाई आजा पिक्चर में। फ्रिक्शन बोलेगा हाँ भाई मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं। गाड़ी स्टार्ट कर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही वो कार्य करता है। क्या करता है वो, एक्चुअल में क्या करता है, देखिए यहां पर v क्योंकि डोमिनेट कर रहा था, देखिए v डोमिनेट कर रहा है, ओमेगा आर छोटा है, ठीक है। v डोमिनेट कर रहा है, ओमेगा आर छोटा है, ठीक है। ये वो पॉइंट है, क्योंकि v बड़ा है तो ये पॉइंट आगे जाने की कोशिश करेगा।
और फ्रिक्शन क्या बोलेगा, फ्रिक्शन बोलेगा प्योर रोलिंग तो टेंशन ना ले, मैं तुरंत आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं। और तुरंत आके वो किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर बात है, इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है गुरु, और अगर ये वैल्यू छोटी है तो कोई वैल्यू ऐड होनी चाहिए इस डायरेक्शन में, ताकि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर हो सके। मींस देखिए यहां पर अगर वैल्यू 5 है और यहां पर वैल्यू 2 है, मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यहां पर मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाकर ये वैल्यू इसके बराबर हो पाएगी। तो देखिए ये 2 यहां पर एक्चुअल में ओमेगा आर ही था, और फ्रिक्शन यहां पीछे की तरफ लगा क्योंकि V डोमिनेट कर रहा था, इस वजह से फ्रिक्शन तुरंत आया और बोला अरे भाई ये तो प्योर रोलिंग के कंडीशन को अपोज कर रही है, क्योंकि ये अगर डोमिनेट कर गया तो ये पॉइंट आगे मूव करेगा, लेकिन मुझे प्योर रोलिंग कराना है, इसका मतलब ये पॉइंट रेस्ट पर होना चाहिए। तो मैं फटाक से जिसकी वैल्यू बड़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगूंगा, ताकि ये पॉइंट रेस्ट पर ही रहे एक्चुअल में। तो प्योर रोलिंग का एग्जिस्टेंस कब है, जब फ्रिक्शन आ जाए पिक्चर में। मींस इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि V बराबर ओमेगा आर होना चाहिए, बट ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर अराइज होती है किसी भी मोमेंट पर, तो फ्रिक्शन जो है तुरंत एंट्री मारता है पिक्चर में, और जो है प्योर रोलिंग के कंडीशन को जो है डिस्टर्ब नहीं होने देता। इस वजह से तो ये प्योर रोलिंग जो है वो इसके लिए ये गाना गा रहा होता है। चाहिए। तो इसलिए एक्चुअल में प्योर रोलिंग मोशन क्या बोलता है कि फ्रिक्शन मुझे सिर्फ तू चाहिए और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन ही अकेला कैपेबल होता है, और एक्चुअल में फ्रिक्शन ही वो फैक्टर होता है जो कि प्योर रोलिंग के कंडीशन को मेंटेन करके रखता है और एक्चुअल में प्योर रोलिंग कराता है उस रिजिड बॉडी की। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक प्योर रोलिंग मोशन से एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें हमें याद रखना है। देखिए एक्चुअल में जो नेचर होता है यहाँ पर फ्रिक्शन का वो स्टैटिक नेचर होता है। अब देखिए एक्चुअल में नेचर स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है उसे समझते हैं। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी बॉडी पर तब लगती है जब वो बॉडी एक्चुअल में रेस्ट पर है और वो जस्ट स्टैंड करेगी मूव करने के लिए। तो एक्चुअल में ये जो रिजिड बॉडी है मेरी वो रेस्ट पर होती है, और जैसे ही कोई भी इनमें से फैक्टर डोमिनेट करता है तो उसका जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो जस्ट मूव करने लगेगा, बट एक्चुअल में वो इनिशियली रेस्ट पर ही होती है। बट जैसे ही इन दोनों में से कोई एक डोमिनेट करेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि ये मूव करेगी, तो इसका टेंड टू मूव वाला कंडीशन हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन तुरंत आता है पिक्चर में, ताकि वो प्योर रोलिंग वाले कंडीशन को मेंटेन करके रख सके। इस वजह से जो नेचर होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब देखिए एनर्जी जो है यहां पर कंजर्व्ड होती है। एनर्जी क्यों कंजर्व्ड होती है, देखिए यहां पर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, जिस पर फ्रिक्शन एक्चुअल में एक्ट किया, ठीक है, करेक्ट, ये बात तो भैया हाँ आप सही बोल रहे हो। और हम ये पूरा प्योर रोलिंग मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट को हम रेस्ट पर ही रखें। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो मूव नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है वो रेस्ट पर ही होना चाहिए, और अगर ये पॉइंट रेस्ट पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि अगर ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। हाँ वर्क डन भैया 0 हो गया। इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस सिस्टम पर कोई बाहरी फोर्स जो है वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन एक प्रकार का, आपको अगर आप याद रखे हो तो ये एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और यही वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी लॉस कराने के लिए। बट यहां पर हमें ये दिख रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट जो है रेस्ट पर है, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं आएगी इस सिस्टम में।
इस बॉल के लिए और इस सरफेस के लिए, और इस वजह से क्या होगा एक्चुअल में ये इसकी जो एनर्जी है वो एक्चुअल में कंजर्व रहेगी। और ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो इंक्लाइन प्लेन में, जो कि एक्चुअल में हम फ्यूचर लेक्चर्स में जो है डिराइव करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स है जिसमें आपको ये समझ जाना है कि आपका डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार बनेगा, और प्योर रोलिंग वाली कंडीशन आपको तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि V बराबर ओमेगा आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो टर्म्स है वो ऐसी लिखी हुई हो सकती है क्वेश्चन में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग, बॉडी डज नॉट स्लिप ऑन सरफेस। अगर ये तीन में से कोई भी स्टेटमेंट आपको दिख गया तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि प्योर रोलिंग मोशन का ये क्वेश्चन है, और तुरंत आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है, और फिर इसके बेसिस पे जो है आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो चीज थी एक्चुअल में मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, प्योर रोलिंग मोशन, और वो जो गाना प्योर रोलिंग मोशन है फ्रिक्शन के लिए क्यों गा रहा है वो समझाना था। और ये कॉन्सेप्ट को मैंने जो है थोड़ा सा डेप्थ में क्लियर करने की कोशिश करी है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब प्योर रोलिंग हो रहा होता है, वो भी पॉइंट जो है मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, और जो भी चीजें यहाँ पर मैंने ली, मैंने एक्चुअल में वो गाने को इसलिए लिया ताकि आप जो है बेटर वे में समझ सके और कनेक्ट करके रख सके। आई होप सो आप कनेक्ट करके रख पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें रिटेन रहेंगी ब्रेन में। तो आई होप सो ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम जो है रोटेशन मोशन के और भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।